चलो जी। तो हमने लास्ट टाइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में। फ्रेंचाइज बिजनेस कौन से होते हैं? जो फेमस ब्रांड्स आप लोग देखते हो ना, वो क्या होते हैं? वो फ्रेंचाइज बिजनेस होते हैं। जैसे कि आपने जो केएफसी देखा, जो मैकडोनल्ड्स देखा है, ठीक है, जो स्टारबक्स आप हर जगह देखते हो, वो सब क्या है? हाँ, ये मशहूर मशहूर बिजनेसेस सारे ज्यादातर फ्रेंचाइजेज होते हैं। ठीक है, तो केएफसी मैकडोनल्ड्स ये सब फ्रेंचाइज। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बिजनेस खरीदना है या फिर आपको केएफसी ओपन करना है, तो आपको पहले केएफसी वालों से क्या चाहिए होगी? परमिशन। ठीक है, तो यू वुड हैव टू आस्क परमिशन फ्रॉम दी, जी, अपना आउटलेट सेल करना। ठीक है, बोल सकते हो आप। सर, तो फ्रेंचाइजेस के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंचाइजेस का मतलब क्या है? जैसे केएफसी मैकडोनल्ड्स वगैरह, ये सारी फ्रेंचाइजेस। तो फ्रेंचाइज का मतलब होगा ये वो बिजनेसेस हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि ओन कोई और करता है, चलाता कोई और है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको केएफसी की ब्रांच ओपन करनी है या फिर केएफसी का कोई भी आउटलेट ओपन करना है, तो सबसे पहले आपको परमिशन चाहिए होगी। किससे? केएफसी के असल ओनर से। आप उसके पास जाओगे, रिक्वेस्ट करोगे कि भाई आई वांट टू बाय योर फ्रेंचाइज, मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है, मैं आपका केएफसी का लोगो यूज करूंगा, मैं आपकी रेसिपी यूज करूंगा, मैं आपका मेन्यू यूज करना चाहता हूं, मैं आपकी थीम यूज करना चाहता हूं, मतलब इन शॉर्ट मैं आपका पूरा बिजनेस यूज करना चाहता हूं। और चलाऊंगा कौन? मैं, एक इलाके में। इसको बोलते हैं फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल। ठीक है, अब मैं केएफसी के पास गया उनसे ब्रांच मांगने के लिए, परमिशन मांगने के लिए, तो मैं होऊंगा फ्रेंचाइजी। कौन? फ्रेंचाइजी। जो असल ओनर है, जो केएफसी का असल ओनर है, रियल ओनर, वो होगा फ्रेंचाइजर। कौन होगा? फ्रेंचाइजर। रियल ओनर इज फ्रेंचाइजर, दूसरा ओनर इज फ्रेंचाइजी। ठीक है, बात समझ में आई? तो जो मैं अगर मांगने गया फ्रेंचाइज, तो मैं फ्रेंचाइजी कहलाऊंगा। जो असल ओनर होगा, जो मुझे परमिशन ग्रांट करेगा, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजर। क्लियर है? चल। तो जो आपकी फ्रेंचाइजी है, सर ये फ्रेंचाइज से ऊपर वाला टेबल नहीं करा? नहीं 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 नहीं, वो तो समरी है। वो नोट्स में ऐसी मैंने दी हुई है कि समरी, सोल ट्रेडर में क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या, ये देख से समरी दी। ठीक है जी। अब जो फ्रेंचाइजर है वो कौन हुआ? फ्रेंचाइजर कौन हुआ? जो फ्रेंचाइज बाय कर रहा है। अच्छा, जो फ्रेंचाइज बाय कर रहा है वो फ्रेंचाइजी हुआ। ठीक है। अच्छा, फ्रेंचाइजी क्या मांगेगा फ्रेंचाइजर से? क्या आप मुझे परमिशन दे दो, मैं लोगो यूज कर लूं, मैं आपकी रेसिपी यूज कर लूं, मैं आपके आउटलेट की थीम यूज कर लूं, ये सारी चीज। अब फ्रेंचाइज, ये आपको पता है केएफसी मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी बहुत महंगी होती है, करोड़ों रुपए की होती है। ठीक है, सिर्फ ब्रांड का नाम मांगने के आप कितने रुपए दे रहे हो? करोड़ों रुपए। ठीक है, ये क्यों फ्रेंचाइजी, क्यों फ्रेंचाइज खरीदता है, क्या लगता है? सर इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू के लिए। नहीं, फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी क्यों मांगेगा? बिल्कुल। इसका मतलब मैंने अगर केएफसी की फ्रेंचाइज खरीद ली, तो इसका मतलब गारंटीड बात है कि मेरा प्रोडक्ट तो चलेगा ही चलेगा। तो आशाद सही करे, वेल मेंटेन्ड है। और आपने भी ठीक कहा कि आपका बिजनेस लाजमी चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि केएफसी ना चले। कभी आपने कोई केएफसी मैकडॉनल्ड्स देखा जो खाली पड़ा हो? नो। हाय, बिल्कुल चलता रहता है। सुबह भी चलते हैं मैकडॉनल्ड्स, दोपहर में भी चलता रहेगा, शाम में भी, रात में भी, ये चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसीलिए हर कोई चाहता है कि यार मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मुसानी बर्गर के नाम से बिजनेस स्टार्ट करूँ, आप लोग भी नहीं आओगे। आप बोलोगे सर इसका नाम ही कैसा है?
प्लस कैसा बर्गर होगा, आपने तो सर बर्गर कभी बनाया ही नहीं, ठीक है, आपका तो पढ़ाने का बिजनेस था, आप इसमें कैसे आ गए, मतलब क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर मैं ही, यही इंसान, मैं ही टीचर ही, ठीक है, पढ़ाने इंडस्ट्री वाला ही, मैं क्या खोल दूं, केएफसी की फ्रेंचाइज, तो आप बोलोगे जी सर ये चलेगा, ठीक है, हम ये केएफसी खाने आएंगे, क्यों? क्योंकि प्रूवन ब्रांड नेम है, एक्स्टैब्लिश ब्रांड नेम है। तो इसका मतलब आपको बना बनाया बिजनेस ऐसे ही मिल जाएगा। सही है, तो आप मजे करो, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, बना बनाया आपको बिजनेस मिलेगा, सेल्स पहले दिन से स्टार्ट होगी। ठीक है, चलो जी। तो रिस्क ऑफ बिजनेस फेलियर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मैं मुसानी बर्गर के नाम से बिजनेस खोलता तो क्या चलता, नहीं चलता, कुछ नहीं पता, लेकिन केएफसी का खोल लिया तो बिजनेस फेल नहीं हो सकता। उसके बाद एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। कभी आपने ये देखा है केएफसी के बराबर में दूसरा केएफसी हो? हाँ, आरिश उस पे आते हैं। आपने देखा कभी केएफसी के बराबर में कोई दूसरा केएफसी हो? कभी भी नहीं होता। क्यों? क्यों? फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर से अग्री करवाता है कि आप मेरे इर्द गिर्द दूसरा केएफसी नहीं ओपन होने दोगे। बात समझ नहीं? तो आप दूसरा बिजनेस मेरे इर्द गिर्द ओपन नहीं होने दोगे। तो कभी भी दो केएफसी, दो मैकडॉनल्ड्स एक साथ नहीं होते, हमेशा बहुत बड़े डिस्टेंस में होते। ये इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ। तो आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं आपकी टेरिटरी में। क्लियर है? तो इसका मतलब आपका कोई केएफसी कंपेटिटर नहीं हो सकता। दूसरा, रिलेशनशिप विद सप्लायर। अच्छा, इसमें क्या होता है फ्रेंचाइज में, जो भी आपको फॉर एग्जांपल केएफसी के लिए क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चिकन चाहिए होगा, आपको बंस चाहिए होंगे, आपको चीज पैटीज चाहिए होंगी, ठीक है, और चीज चाहिए होगी आपको, आपको वेजिटेबल चाहिए होगा, सॉसेस चाहिए होंगी, मसाला चाहिए होगा, पोटैटोस चाहिए होंगे। ये सब कौन प्रोवाइड करता है? सप्लायर। फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजर खुद सप्लायर ढूंढ के देगा। तो मतलब आपको फ्रेंचाइजी को सप्लायर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, फ्रेंचाइजर को पूरा सप्लायर पूरा देगा ये। तो कि आपको फ्रेंचाइजी को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मार्केट में कैसे जाएंगे, कौन सी चिकन खरीदें, कौन सा पोटैटो खरीदें, कौन सी सॉसेस खरीदें, कुछ भी नहीं। आपको कौन देगा? डायरेक्ट सारी चीजें कौन पहुंचा के देगा? फ्रेंचाइजर। लेकिन आप उसके लिए पैसे दोगे, पैसे दोगे, लेकिन पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो टेंशन, सिलेक्शन करने की टेंशन किसकी है? फ्रेंचाइजर। आप आराम से सुकून में बैठे रहे। सर फ्रेंचाइजर खुद नहीं नहीं नहीं, खुद सप्लाई नहीं करता है, सप्लायर से वो करके देता है, बातचीत करवा के देता है। ऐसा नहीं कि फ्रेंचाइजर खुद बेचेगा। हाँ, फ्रेंचाइजर शायद सप्लायर को बोले कि इसमें मेरा कट होगा। सही, ये हो सकता है कि फ्रेंचाइजी को मिल रहा हो 10 रुपए का पोटैटो, सप्लायर को मिल रहे हो 8 रुपीज, और 2 रुपए किसके हो गए बीच में? फ्रेंचाइजर। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, फ्रेंचाइजर सप्लायर से भी प्रॉफिट ले, ऐसा हो सकता है। उसके बाद आरिश वाले पॉइंट पे आ जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुसानी बर्गर के नाम से बिजनेस खोल और मैं जाता हूं बैंक के पास, किसके पास? बैंक के पास, और बैंक को बोलता हूं कि भाई मुझे लोन दे दो। बैंक क्या करेगा? हंसेगा। क्यों हंसेगा? बोलेगा मुसानी बर्गर, ये कौन सा बर्गर की दुकान है, कब आपने खोला, कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, मैं तो आपको लोन नहीं दूंगा। लेकिन अगर मैं ही तो दोबारा जाऊं बैंक के पास और बोलूं कि भाई मैंने अपना मुसानी बर्गर का आइडिया ड्रॉप कर दिया है और मैंने अपना कौन सा बिजनेस खोल लिया है? कौन सा बिजनेस खोल लिया? केएफसी का फ्रेंचाइज। और बैंक बोलेगा हाँ भाई ये लो लोन। क्यों? पता है ना ये बिजनेस डूब थोड़ी सकता है, अब तो बिजनेस बेहतरीन चलेगा। क्लियर है बात समझ में? चलो जी, तो लोन आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक रिकॉग्नाइज ब्रांड नेम मिल गया, थीम भी मिल जाएगी। तो आपने हर केएफसी किस कलर का देखा होगा? रेड एंड रेड व्हाइट। कलर। रेड और व्हाइट होता है ना हमेशा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, थीम बन गई। तो आप थीम भी केएफसी की यूज कर सकते हो, केएफसी का नाम यूज कर सकते हो, रेसिपीज यूज कर सकते हो, सब यूज कर सकते हो, ठीक है। वरना केएफसी जैसा बर्गर आप घर में बना सकते हो? वही आपको रेसिपी बताएगा, वही सारे मसाले ला के देगा, वही सारी सॉसेज ला के देगा, आपको सिर्फ बस माल बेचना है, ठीक है। चलो, उसके बाद फिर फ्रेंचाइजर आपको बहुत सारा सपोर्ट देता है। किस टर्म्स में सपोर्ट देता है बताता हूँ, आपको पहचान होगी बिल्कुल। आरिश बिल्कुल सही कह रहा है, ट्रेनिंग। क्या देता है भैया?
फ्रेंचाइजर क्या देगा? ट्रेनिंग। तो फ्रेंचाइजर की जिम्मेदारी होगी कि आपके शेफ को, आपके वेटर्स को, जो वेटर हैं, शेफ हैं, उन सबको ट्रेनिंग कौन देगा? फ्रेंचाइजर। इसका मतलब आपको अपने लोगों को ट्रेनिंग भी देने की जरूरत नहीं है, आप मजे करो, बस बैठ जाओ। ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग भी कौन देता है? फ्रेंचाइजर। आपने कभी मैकडॉनल्ड्स की एड ये देखी है कि ये डील सिर्फ नॉर्थ नाजमाबाद वाली ब्रांच में है? कभी ये देखा ये डील सिर्फ क्लिफ्टन वाली ब्रांच में? कभी भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट ब्रांच वाले नहीं करते, ये एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? फ्रेंचाइजर। इसका मतलब आपका मार्केटिंग का भी खर्चा गया, आपका ट्रेनिंग का भी खर्चा किया, नाम आपको स्टैब्लिश मिल गया। ठीक है। सप्लायर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और क्या हो गया? लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। अच्छी बात है ना। अब मुसानी बर्गर नहीं खोलो, आप केएफसी खोलो। सही है। लेकिन अगर मैं मुसानी बर्गर खोल लेता, ठीक है, तो कुछ फायदे भी होते हैं। क्या फायदे होते हैं वो अभी डिस्कस करते हैं। इसका मतलब अगर मैं केएफसी की फ्रेंचाइज ले रहा हूं तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। केएफसी वाले को सबसे पहले मुझे देने पड़ेंगे क्या? लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस क्या होती है? सर अभी उसका मैंने आपको नाम बताया यूज करोड़। करने के लिए। हाँ बिल्कुल, नाम यूज करने के पैसे। तो करोड़ रुपए की बात करी थी ना अभी, वो क्यों देंगे? नाम यूज करने के, तो वो लाइसेंस फीस होती है। तो लाइसेंस फीस क्या होती है? हाँ, नाम यूज करने की, वो होती है भाई महंगी। ठीक है, तो आपको महंगे, अगर मैं मुसानी बर्गर के नाम से खोलता तो मुझे लाइसेंस फीस देनी पड़ती, पैसे बच जाते। तो फ्रेंचाइजी बनने के लिए भी आपको बहुत पैसे चाहिए। उसके बाद क्या सप्लायर चेंज कर सकते हो? आपको कोई बराबर दुकान वाला सप्लाई सस्ती दे रहा है, चेंज कर सकते हो? आपको लगता है कि यार ये केएफसी रेड वाइट बिल्कुल बेकार लगता है, इसको होना चाहिए रेड और ब्लैक, कलर चेंज कर सकते हो? इसका मतलब अपने आइडिया तो लगा ही नहीं सकते। आपको लगता है कि केएफसी को बीफ बर्गर भी लॉन्च करना चाहिए, अपना आइडिया लगा सकते हो? नहीं। नहीं आपकी क्रिएटिविटी गई, आपकी अपने जो ओन आइडियाज हैं वो क्या हो गए? गए। वो आप नहीं लगा सकते। सर, आपको, हाँ मुझे बोलो। ये वाला पॉइंट वापसी समझा दें, ये वाला मुझे कौन समझ सा? ही नहीं आया। कॉस्ट में भी हायर, कॉस्ट में भी हायर? चलो ये मैं वाला आपको बता, डिसएडवांटेज है। बिल्कुल इसको इसको आप कनेक्ट करो लाइसेंस फीस से। लाइसेंस फीस होती है ना, जी लाइसेंस फीस का भी क्या हो गया कि आपको करोड़ रुपए देने हैं सबसे फंड वन टाइम। तो सबसे पहले आपको क्या देना है? 1 करोड़ रुपए, या समझो 2 करोड़। ठीक है, आपने मैकडॉनल्ड्स को दिए, बोला भाई अभी मेरा नाम किसका हो गया? मेरा। तब मैं चलाऊंगा, मतलब नाम मेरा नहीं हुआ, एक इलाके में नाम यूज करने के राइट्स आपने खरीद लिए। ये पहले पैसे हो गए, कॉस्ट हाई हो गई। दूसरे पैसे जो ये मांगता है आपसे मैकडॉनल्ड्स, आपने देखा हर मैकडॉनल्ड्स और केएफसी जब भी आपका बिल बनाता है तो आपको रिसिप्ट देता है, रिसिप्ट के बगैर जाने नहीं देता। कंप्यूटर नहीं चलता तो वो ऑर्डर ही नहीं लेता। क्यों? क्योंकि सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो सारी चीजें कंप्यूटर पे क्यों रिकॉर्ड हो रही है? क्योंकि हर बर्गर जो आप खरीदते हो, हर प्रोडक्ट जो आप केएफसी से खरीदोगे, हर प्रोडक्ट जो आप मैकडॉनल्ड से खरीदोगे, उस पे आपको क्या देना पड़ता है? जो फ्रेंचाइजी होता है उसको एक रॉयल्टी देनी पड़ती, कमीशन देना पड़ता है। किसको? फ्रेंचाइजर को। तो फ्रेंचाइजर को आप दो तरीके से पैसे दे रहे हो। पहला, लाइसेंस फीस जो वन टाइम है, बहुत महंगी। दूसरा, जान नहीं छोड़ रहा, दूसरा फिर आपसे क्या ले रहा है? कमीशन ऑन एवरी प्रोडक्ट सोल्ड, जिसको क्या बोलते हैं? अच्छा अच्छा सा नाम क्या है इसका? रॉयल्टी। क्या? रॉयल्टी। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? सही है। तो गुलाम अब क्लियर है? जी सर। अच्छा, सर चलो जी। फ्रेंचाइजी डिसीजन हाँ मेकिंग बोलो। नहीं कर सकता बिजनेस ऑपरेशन के, मतलब हाँ, अपने आइडियाज नहीं जैसे लगा कोई सकता ना। डिसीजन करना होता है। बिल्कुल, अपने जी आइडियाज कुछ भी नहीं लगा सकता। इसका मतलब ये बेचारा सिर्फ, समझो, ओनर मजदूर है। ओनर मजदूर का मतलब, ये ओनर तो है लेकिन बेचारा अपने आइडियाज नहीं लगा सकता। सर, एक और अपने एक पॉइंट आइडियाज होता है। नहीं लगा सकता। क्या बोल रहे हो? सर, एक और एक पॉइंट हो सकता है, जैसे अगर फ्रेंचाइजी हम्म। कोई मतलब पॉलिसीज के फुलफिल नहीं कर रहा,
तो मतलब वो जो फ्रेंचाइजर है उसके लाइसेंस मतलब कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अगर आपने फ्रेंचाइजर की बात नहीं मानी, आपका लाइसेंस कैंसल, आपके जो 1-2 करोड़ रुपए थे वो जाया होगा। फ्रेंचाइजर बोलेगा मेरी बातें सारी माननी है। अगर आपका मूड हुआ यार फ्रेंचाइजर तो वो फॉरेनर है, वो तो बाहर बैठा हुआ होगा, वो कहाँ आएगा मुझे देखने के लिए, आपने केएफसी रहने दिया और केएफसी के अंदर थीम बना दी रेड और येलो। अगर ये फ्रेंचाइजर को बात पता चल गई तो ये आपको क्या करेगा, फौरन आपका लाइसेंस कट कर देगा। ठीक है, और आपके ऊपर फिर सर ये आप केस कह कर रहे थे देगा। कि वो अपना आइडिया नहीं लगा सकता। आप अभी उस पर आ रहा जैसे हूँ, कि अभी इसमें उस अगर पर। हम पाकिस्तान की कंट्री में अलग मेन्यू होता है, बाहर की कंट्री में अलग मेन्यू होता है, ये तो फिर। बता दो, वो केएफसी वालों का मेन्यू डिजाइंड है फॉर पाकिस्तान। केएफसी वालों का मेन्यू अलग से डिसाइड होता है इंडिया के लिए। केएफसी वालों का अलग से मेन्यू डिसाइड होता है फॉर यूएसए। तो केएफसी वाले डिसाइड करते हैं। मैं बीइंग अ फ्रेंचाइजी, ये फ्रेंचाइजर को नहीं बोलूंगा कि भाई मैं कल से ना बन कबाब बेचूंगा केएफसी के नाम से। ये नहीं हो सकता। आप कुछ भी विदाउट दी परमिशन ऑफ फ्रेंचाइजर नहीं कर सकते, मतलब अपने आइडियाज नहीं लगा सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं रेड और व्हाइट केएफसी को मैं रेड और येलो कर दूंगा, आप नहीं कर सकते। अगर आप चाह रहे हो कि मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूं, कोई फ्राइज लॉन्च करूं, नहीं कर सकते। सिर्फ वो करोगे जो फ्रेंचाइजर बोल रहा है, तो आप गुलाम हो फ्रेंचाइजर। बात समझ में आ गई? समझ में आया? ठीक है। उसके बाद आपको इसको रॉयल्टी भी देनी है, कमीशन भी देना है, इसको लाइसेंस भी देना है, इसकी सारी बातें भी सुननी है, अपना कोई आइडिया लगा नहीं सकते। ठीक है, और एक और चीज, और एक और चीज क्या होगी सोचो, फ्रेंचाइजी को क्या फेस करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है एक वो सबसे पुराना मैकडोनल्ड्स नहीं है वो, वहां पे एक बहुत ही पुराना मैकडोनल्ड्स है वहां पे, अल्लाह वाला चौरंगी पे। देखा? नहीं, तारिक रोड के पास एक मैकडोनल्ड्स है, बहुत बड़ा सा, बहुत पुराना। नहीं, किसी को वो नहीं तो पता। शायद क्लोज हो गया ना। हाँ, वो जो अभी रिसेंटली क्लोज भी हुआ। अच्छा, वहां पे जब भी आप जाओगे ना आइसक्रीम मांगोगे, जब वो खुला हुआ था, वहां पे आइसक्रीम मिलती थी मेल्टेड। आइसक्रीम सही नहीं होती थी, मेल्टेड होती थी, पिघली भी होती थी। अब जब मैंने फॉर एग्जाम्पल एक दफा मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम खाई तो वो मेल्टेड थी। अब मेरे दिमाग में क्या आया कि ये मैकडोनल्ड्स हमेशा आइसक्रीम क्या देता है, मेल्टेड। क्या मैंने ये बोला कि मैकडोनल्ड्स की तारिक रोड वाली ब्रांच ने मेल्टेड आइसक्रीम दी थी? नहीं, मैं क्या बोलूंगा, मैकडोनल्ड्स जब भी आइसक्रीम देता है मेल्टेड ही देता है। तो इसका मतलब अगर एक फ्रेंचाइज ने खराब काम करा तो उससे सारी फ्रेंचाइजीज का नाम खराब हो सकता है। तो मैं भी उसमें से एक फ्रेंचाइजी हूं, तो मेरी भी सेल्स कम हो सकती है, गिर सकती है। ये मसला हो। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंचाइजर की। फ्रेंचाइजर कौन होता है भाई? ओनर होता है वो जो मतलब फ्रेंचाइजी को लाइसेंस देता है कि आप नया मतलब बिजनेस खोल लें, हाँ, हमारा तो ब्रांड नेम। फ्रेंचाइजर वो असल ओनर हो गया। फ्रेंचाइजर वो असल ओनर हो गया जिसने आपको अथॉरिटी दी। तो फ्रेंचाइजर को फायदा क्या होगा भाई, बताओ। सर सेल्स में से प्रॉफिट मिलेगा उसको। उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, उसको सेल्स में प्रॉफिट मिलेगा, उसको फिर कमीशन मिल रॉयल्टी रहा है फ्री, ना, उसको रॉयल्टी मिल रही है। और इसको एक और पैसे क्या मिल रहे थे, लाइसेंस फी मिलेगी ना उनको। लाइसेंस फीस भी तो मिल रही थी। तो लाइसेंस फीस भी मिलेगी, रॉयल्टी भी मिली। वो तो मजे से बैठ के उधर खा रहा होगा। ठीक है, बस उसको क्या देना है, वो हम डिसएडवांटेजेस में पढ़ते हैं। चलो, और फायदा क्या होगा फ्रेंचाइजर का? सर ब्रांड इमेज इंप्रूव होगा। नाम किसका फैल रहा है? मैकडोनल्ड्स का, फ्रेंचाइजर का। ठीक है, और ये आरिश भी सही कह रहा है कि भाई ब्रांड इमेज स्टेब्लिश हो जाएगी। जब आप इतनी जगह खुल जाते हो तो आपकी ब्रांड इमेज क्या हो जाती है, स्टैब्लिश। लोग बोलते हैं हाँ यार ये आपका बिजनेस तो बहुत बड़ा बिजनेस है भाई, चलो केएफसी पे खाते हैं हम लोग। जितनी ज्यादा खुलेगा तो ब्रांड इमेज भी बढ़ेगी, उसके बाद ब्रांड की रेपुटेशन भी बढ़ेगी, प्लस आपका बिजनेस बहुत सारा फैल जाएगा। क्या फ्रेंचाइजर का पैसा लगा? तो इसका मतलब दिस इज अ वेरी लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी टू एक्सपैंड योर बिजनेस। क्यों अल्बेक केएफसी जैसा नहीं हो सकता?
या क्यों अल्बैक केएफसी, अल्बैक नहीं है जो वो सऊदीया में, वो केएफसी या मैकडॉनल्ड्स जितना बड़ा क्यों नहीं हो सकता? नहीं, हर जगह हर मुल्क में थोड़ी है। केएफसी मैकडॉनल्ड्स आपको हर मुल्क में मिलेंगे, ये क्यों हर मुल्क में नहीं है? क्योंकि ये सारी ब्रांचेस अपनी खोलता है, खुद खोलता है, ये फ्रेंचाइज मॉडल यूज नहीं करता। केएफसी और मैकडॉनल्ड्स क्या यूज करते हैं? फ्रेंचाइज मॉडल। ये बोलते हैं कि भाई तुम खोलो, तुम खोलो, अपने पैसे लगाओ, हम तुम्हें राइट देंगे बस। बात समझ में आई? तो फ्रेंचाइज मॉडल बहुत ही लो कॉस्ट होता है, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा फैला सकता है फ्रेंचाइजर। ठीक है, क्लियर है? अगर मैकडॉनल्ड्स वाला अपनी ब्रांचेस खुद खोलता, अपनी ब्रांचेस खुद ऑपरेट करता, तो इतनी जल्दी एक्सपेंड कर पाता? नहीं ना, उसके बहुत मुश्किल हो जाता, हर ब्रांच में पैसा लगाना, ये सारी चीज। चलो, उसके बाद फायदा क्या मैंने आपको बताया, इसको बेचता है मतलब उसमें से भी कमीशन रखेगा, फायदा हो गया। ठीक है, चल। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे फ्रेंचाइजर को, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो, क्या फायदे होंगे फ्रेंचाइजर, और क्या नुकसान होंगे फ्रेंचाइजर को? तो फ्रेंचाइजर के ड्रॉबैक्स क्या होंगे? फ्रेंचाइजर को क्या नुकसान होगा? अगर एक भी फ्रेंचाइज ने मसला करा तो नाम किसका खराब होगा? फ्रेंचाइजर का। तो इसका मतलब मैकडॉनल्ड्स का नाम खराब होगा, ना कि मेरा, जिसने फ्रेंचाइज खरीदी। ठीक है, तो इसका मतलब, अच्छा और क्या होगा फ्रेंचाइजर का नुकसान, और क्या होगा? सारा खर्चा किसको उठाना पड़ेगा? क्यों? मार्केटिंग उसको करनी पड़ेगी। और आप बोल सकते हो कि मार्केटिंग के साथ साथ आपको ना, हाँ वो मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसका खर्चा थोड़ा बहुत आपको लगेगा। और क्या होगा? और क्या होगा? तो प्रॉफिट फ्रेंचाइजी को मिलेगा ज्यादा। ज्यादा जो प्रॉफिट है वो ज्यादातर प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट किसको मिलेगा? फ्रेंचाइजी को। फ्रेंचाइजर को तो बहुत कम मिलेगा ना। फ्रेंचाइजर को एक लाइसेंस फीस मिलेगी बस, वन टाइम, उसके बाद थोड़ा सा कमीशन मिलता रहेगा। ज्यादातर प्रोपोर्शन कौन ले जाएगा प्रॉफिट का? फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजर के लिए ये नुकसान है। ठीक है जी, वो तो लेकिन मेन काम तो उसका वो है ना, फ्रेंचाइज बेचना। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन है ना वो, निकालो पास पेपर्स। Following the end of a recession in country X, Bina wants to start up a hairdressing business. One option is to purchase a franchise from an established hairdressing business. Bina has $800 in savings and then knows having enough working capital will be important. वर्किंग कैपिटल होता है डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, जो आपको पैसा चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। विल बी इंपॉर्टेंट फॉर हर बिजनेस. She plans to use market research to help her decision making. Beena knows there are many ways to segment a market. Market को divide कर. ठीक है जी, चलो. Explain two possible advantages of to Beena of buying a franchise. बीना सोच रही थी ना कि फ्रेंचाइज खरीद लेगी, तो बीना कौन बन जाएगी? फ्रेंचाइजर या फ्रेंचाइजी?
फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी। तो डी पार्ट जो होता है वो आपका कितने मार्क्स का होता है? 6 मार्क्स। चेक भी कर लो, ये देखो 6 मार्क्स। 6 मार्क्स में आपके हैं 2 मार्क्स नॉलेज, 2 मार्क्स एप्लीकेशन, 2 मार्क्स एनालिसिस के। ठीक है जी, 2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन, 2 एनालिसिस। अब एडवांटेज 1 बताओ क्या बीना को फायदा होगा? क्या फायदा होगा बीना को अगर वो फ्रेंचाइज खरीद लेती है? उसको एक वेल सेटल्ड बिजनेस मिल जाएगा, उसको खर्चा नहीं करना पड़ेगा वेल मार्केटिंग सेटल्ड वगैरह पे। बिजनेस मिल जाएगा, ये आप बोल सकते हो, या फिर उसको मार्केटिंग पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मार्केटिंग कौन संभाल लेगा? वो दूसरा बिजनेस। फ्रेंचाइज। ठीक है, हाँ, तो ये लिखते हैं एडवांटेज 1 के बीना would be getting marketing support from the franchisor। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में ये मुझे मार्क्स किसका मिल गया? एडवांटेज 1 लिखा तो मुझे मार्क्स मिल गया 1 मार्क नॉलेज का। ठीक है, अब मुझे एक्सप्लेनेशन में लेना है 1 मार्क एप्लीकेशन का और 1 मार्क एनालिसिस का। चलो, तो एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे, कैसे लेंगे अब एप्लीकेशन एनालिसिस का, कि इफ बीना would be buying a hairdressing business if Beena would be buying a hairdressing business franchise, she would be getting, या she या franchisor would be responsible for the marketing। As a result, यहां तक मैंने एप्लीकेशन के मार्क्स ले लिए। हेयर ड्रेसिंग बिजनेस था ना, वो किसने बताया? ऊपर केस ने। तो मुझे 1 मार्क किसका मिल गया? एप्लीकेशन का। फ्रेंचाइजर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्केटिंग। एज अ रिजल्ट क्या होगा? एज अ रिजल्ट क्या होगा? नहीं, एज अ सर रिजल्ट इसके कॉस्ट, बाद क्या? उसकी कॉस्ट कॉस्ट गिर गिरेगी। जाएगी ना। कॉस्ट गिरेगी तो प्रॉफिट बढ़ सकता है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो वैसे ही उसको लाइसेंस फीस तो देनी पड़ेगी ना। हाँ, मार्केटिंग के लिए और पैसे, ये बोल सकते हो। तो एज अ रिजल्ट, या ये भी लिख तो डायरेक्ट कॉस्ट भी लोअर। एज अ रिजल्ट cost would be lower for Bina, which will increase the profits। अब ये एज अ रिजल्ट वाली कहानी के हमें क्या मार्क्स मिल गए? एनालिसिस। अब दूसरा बेनिफिट आप लोग लिखोगे, कोई भी लिख लो नोट्स में से देख के, कोई भी बेनिफिट लिखो। आपके पास केस भी है, आप लोग उसमें एप्लीकेशन भी करो और एनालिसिस भी करो जल्दी से। एडवांटेज 2 आप लोग लिख के बताओगे।